मंत्री जी इतना कद्दावर हैं कि मंत्री हैं 30 साल यहाँ रहे। इसी गांव बेन गांव के हैं, हमहू बेन गांव का है। 55 बीघा में प्रखंड बना हुआ है। क्या चमकता है ये पड़ी। चलिए फॉरवर्ड का गांव है मुरगामा, जाइएगा तो चारों तरफ झकाझक करेगा। और यहाँ बेन में मंत्री एगो मुखिया रहेगा जो तो झकाझक कर देता है जी। क्या किए हैं बताइए। देखिए ये ब्लॉक के अगल बगल क्या झकाझक कर रहा है। तलाय है। बिहार में भले ही मौसम का बदलाव हो, लेकिन बिहार की जो चुनावी माहौल है वो गर्मा गई है। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी कौशलेंद्र जी उप छोटे मुखिया हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप नालंदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे, कितना जनता का समर्थन मिल रहा है? क्योंकि पिछले कई बार से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन जीत हासिल नहीं हो रही है। देखिए जनता का समर्थन जो मिल रहा है आप देख रहे हैं। अभी 7 रात्रि से ज़्यादा बज रहा है और सारे जनता लोग एक्टिव है। और पहले जो हम चुनाव लड़े थे कोई मतदान से हमको नहीं हरा था, साजिश और षड्यंत्र से हरा था। इस बार सब लोग हमारा जो कार्यकर्ता हैं जो परिवर्तन चाहते हैं वो उनका साजिश को और उनके षड्यंत्र को चलने नहीं देंगे। क्या लगता है कि इस बार आपकी जीत होगी? क्योंकि सामने जो है एक बड़े चेहरे भी हैं, बड़े कहा जाए तो बड़े ब्रांड भी हैं और कई बार के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। कैसे उन्हें देखिए जब आंधी आता है ना तो बड़ा बड़ा दरख्त उखड़ जाता है। नालंदा विधानसभा क्षेत्र में आंधी और तूफान आया है। इनको कहीं 14 तारीख को अता पता नहीं रहेगा, पता कर लीजिए। क्या बिहार में इस बार बिहार में तो बड़े बड़े हाथी, जब जानते हैं कहावत है कि हाथी के सूंड में जब चींटी घुस जाता है तो हाथी छटपटा के मर जाता है। तो बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से सरकार बनेगी महागठबंधन की। महागठबंधन एक तरफ जहां कह रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे अलग अलग नियम बनाकर, तो आज एनडीए ने भी घोषणा कर दिया कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। इनको मौका मिला था तो देना चाहिए था। इनको मौका मिला, इतना दिन तक क्यों नहीं दिए? ये सब चुनावी स्टंट उनका है। वो ये भी तो बोल रहे हैं कि भाई अगर आप हर घर एक नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा का इंतजाम किया जाएगा। तेजस्वी यादव जो बोलते हैं करते हैं। उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी के सानिध्य में रह के काम कर रहे थे तो उन्होंने करके दिखाया। युवा लोग उनके पर भरोसा कर रहा है और निश्चित रूप से वो नौकरी देंगे, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। पूरा दुनिया देखा तो हमसे पूछते का है। धोती उठाने वाला मामला है कि इन्होंने स्वच्छता कर्मी जो है जिसको 3000 रुपया मिलता था और इंदिरा आवास सहायक से इनका एक पीए है पीयूष कुमार, शायद वो जहानाबाद का रहने वाला है। सभी लोगों से वेतन वृद्धि कराने के नाम पर कि हमको 1-1 महीना का वेतन दीजिए, वेतन वृद्धि करा देंगे, नाम पर पैसा लिया। लेकिन विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये काम नहीं होने दिया। वो लोग पैसा वापस मांगता था, ये वापस पैसा करना नहीं चाहते थे। इसी में सिमरी बख्तियारपुर में इनको सारे स्वच्छता कर्मी जो थे सारे लोग इनको रगे दे रहे थे। मामला यही था। बोल रहा है ना कि एनडीए का ऐलान किया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। एनडीए को सब जुमलाबाज, इससे पहले कहा था ना कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा खाते में, सभी को नौकरी दूंगा। क्या दिया? नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा सब खोखला है। वो क्या बोल रहा था नरेंद्र मोदी जब केंद्र में सरकार जब था कि क्या बात है कि बांग्लादेश के करेंसी गिर रहा है, बढ़ रहा है, इंडिया का करेंसी नहीं बढ़ रहा। अब नरेंद्र मोदी बताएं कि अब इंडिया के करेंसी के क्या हाल है? 55 रुपया से 87 रुपया कैसे हो गया? क्या किए? जुमलाबाजों के सरकार नहीं चलेगा। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा जंगल राज के नाम पर उत्पत्ति करना चाहते हैं। एक ही मुद्दा जंगल राज, कोई मुद्दा नहीं है, आता पता भी नहीं है। श्रवण कुमार के आता पता नहीं है। श्रवण कुमार इस बार एकदम खत्म है। मंत्री जी क्या है, तालाब में सीढ़ी बना हुआ है। इस ब्लॉक में एक भी व्यक्ति बिना करप्शन वाला नहीं है। उसके साथ है जो
और जो भी उनके साथ है, जो स्वार्थ से भरा हुआ है, वो अपने अपने पॉकेट भरने के लिए है। और इनके साथ जो भी है एकदम दिल से है, एकदम दिल से आए, दिल से इसके साथ है। और जब 2015 की बात किए, 2015 में चुनाव मुखिया जी जीते हुए थे। हम लोग जैसा व्यक्ति मुखिया जी के न साथ देके और उनको चुनाव इसी कारण हारे। इस बार हम 4000 वोट से उनको जो नुकसान हुआ था उनको भरपाई हम 8000 वोट से करें। हम लोग नालंदा जिला के जनता है जो पूरा नहीं है। तो आपने सुना सरपंच को पैसा ये खा के कांग्रेस अब वोट नहीं प्रत्याशी मिलेगा। जो नालंदा से हैं, इनकी इन्होंने क्या कुछ पैसा कहा, सब आपकी खा राय के क्या है वोट हमें देके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।